अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख सकते हैं आज मैं कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर पेपर लेके आई हूँ। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और मैं ये मेरे स्पेशल वन के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क के कुछ चॉकलेट्स लाए हैं, ज़्यादा नहीं लाए, यही 300 रुपये के, तो आप जान सकते हैं। पर इसका बुक के हमारे इधर 500 रुपये में मिलता है, तो मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद बनाऊँ। ठीक है, हाँ, आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फोम शीट है जिसे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। ये हमें यहाँ पर थर्माकोल की ज़रूरत है, पर थर्माकोल मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसे जुगाड़ से ही बनाया है। और जब हम घर के लिए बनाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, तो अपने आइडियाज़ से जो भी अपने पास चीज़ें होती है अवेलेबल, उससे ही बनाने की कोशिश वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने पूरी इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि यहाँ हमने ये किस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर अवेलेबल होने वाली चीज़ों से ही बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमें ठीक साइज़ का एक फ़ोम का हमने थर्माकोल की जैसे एक पीस बना लिया है। ये फेविबॉन्ड है, ये आसानी से 20 या 25 रुपए से मिल जाता है। मेरे घर पर ये भी अवेलेबल ही था, मुझे इसे भी परचेज़ करना नहीं पड़ा था। देख सकते हैं मैंने सिर्फ चॉकलेट और पेपर को ही मार्केट से ख़रीद के लाया है, बाकी सभी चीज़ें तो अपने घर पर ही मिल जाती हैं। इस तरह से सभी की स्टिक करके मैंने इस तरह से उसके कुछ देर बाद इसे मैंने सेलो टेप से भी कवर कर लिया है। ये मैंने फर्स्ट काम किया है इसका। और इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ पेपर्स लाए हैं जो मुझे मार्केट में पसंद आए, वही लिए हैं। और ये हमारे बुके के पेपर नहीं है। बुके के पेपर बहुत हमने ऑनलाइन देखे कि वो बहुत महंगे हैं, और मेरे यहाँ पर वो तो अभी तक अवेलेबल भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 स्टिक लिए हैं। ये हम जो केक में वगैरह लगाते हैं वो ही है। और मैंने जो वीडियोज़ वगैरह देखे थे उनमें कुछ वीडियोज़ में इस तरह के भी स्टिक लगाए हुए थे, और कुछ में तो अलग से इसके लिए दूसरे स्टिक यानी वो लंबे और इस थोड़े इससे ज़्यादा थिकनेस के भी ये आते हैं स्टिक, वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। पर अभी मैंने उसे क्या कहीं सर्च नहीं किया है, जो मेरे पास है मैंने उसी से यहाँ पर काम करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से इसे सेलो टेप की मदद से यहाँ पर स्टिक किया है। जो हमारा पेपर के नीचे दूसरा एक फोल्ड होता है उसे मैंने इस तरह से साइड कर लिया है, और उसी के नीचे मैंने स्टिक लगा के ऊपर से भी मैंने इस तरह से सेलो टेप को लगाकर इसे अरेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो सभी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि हॉट ग्लू गन। पर यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन का इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया कि हर किसी के पास हॉट ग्लू गन होती नहीं होती है, तो हमें अभी आसानी के साथ में ही बनाना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको 4 स्टिक यानी ऊपर 2 स्टिक और नीचे 2 स्टिक सेलो टेप की मदद से लगाए हैं। इसी तरह से बाकी चॉकलेट्स को भी मैंने स्टिक लगाकर ले लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी मैंने डबल साइडेड टेप को भी इस्तेमाल किया है और उसे यहाँ पर इस तरह से लगाकर अरेंज किया है। पर यहाँ पर मैं यही आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे कितनी बार अरेंज किया और कितनी बार लगाया। तो एक ही बार में ये हमसे कोई भी चीज़ नहीं बनती है, और जब हम पहली बार बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने फ़ोम बनाया था उसे भी हमने सेलो टेप से भी फिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी और मजबूती मिल जाएगी। और इस तरह से मैंने उसके ऊपर पहले चॉकलेट को अरेंज करके भी देखा है। मैंने कभी भी बुके की ऑर्डर नहीं की है, इसीलिए मुझे बुके के पेपर की भी नॉलेज नहीं है। यहाँ पर मैंने एक डेकोरेटिव पेपर ले लिया है जो प्लास्टिक के शीट का ही है। ये मुझे 13 रुपये का एक पीस मिला है, जिसे मैंने आधे से ज़्यादा कट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे 50 सेंटीमीटर से चौड़ा और ऊंचाई में 38 सेंटीमीटर यानी मैंने 38 सेंटीमीटर ऊंचाई में लिया है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से भी इसे रख कर देखा है, और यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप से भी चॉकलेट्स को चिपकाया है। पर आप आगे भी देखेंगे कि और आगे मैंने इसमें क्या क्या किया है। मैंने भी इसे यूट्यूब पर देखकर ही बनाया है। तो ये जो बनाया है ये मुझे गिफ्ट करना है, और जब गिफ्ट करूँगी तभी उस किसको मैंने ये गिफ्ट किया है ये बताऊँगी। तो अभी टाइम है गिफ्ट करने में, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाना था तो मैंने इसे ट्राई भी कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चॉकलेट्स कम है, क्योंकि चॉकलेट महंगे वाले हैं। एक 90 रुपीज़ वाला है, 2 40 रुपीज़ वाले हैं, 2 45 वाले हैं। तो इस तरीके से 260 रुपये के तो हमारे चॉकलेट ही लग गए हैं। आप यहाँ पर छोटे छोटे चॉकलेट्स भी लगा सकते हैं। ये सभी चॉकलेट्स उसके फेवरेट है जिसे ये मुझे बुके देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ये थोड़ा सा हिल गया था, मैंने फिर इसे इसके ऊपर से निकाल लिया है, और फिर इसके ऊपर अरेंज करते हुए मैंने दूसरे एक पेपर की कटिंग की है, जिसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैंने फिर से इससे
हम जब सीखते हैं ना तो हमें चीज़ों को सही करना भी आता है। अगर बिगड़ता है तो सही करना भी हम कोई भी चीज़ आसानी से नहीं बनती, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, अपने थोड़े से आइडियाज़ को लगाना पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं परफेक्ट बना पाती हूँ, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ कि कुछ अगर देखती हूँ तो उसे भी मैं बना सकूँ। जो जो चीज़ें हमें महँगी पड़ती है, महँगी लगती हैं, वो खुद बनाएँगे तो हमें कुछ, अगर ये इसके लिए हमने 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा दे ही दिया, तो क्या हम इसके लिए एक नया कुछ क्रिएटिव कर नहीं सकते? आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दूसरे कलर का एक पेपर लिया है जिसके इक्वल 2 पार्ट कर लिए हैं और फिर 2 पार्ट के इक्वल और 2 पार्ट किए हैं। जैसे कि मैंने अभी इसके 4 पार्ट कर लिए हैं और इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करते हुए बीच से फ़ोल्ड करेंगे आधे पर से, और इसे हम इसके नीचे से इस तरह से फ़िक्स कर देंगे। पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बुके है वो रेडी तो हो चुका है, और इसे पीछे के साइड में रखकर मैंने इस तरीके से सेलो टेप भी लगा ली है। पर ये जब उठा रही हूँ तो बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, नाज़ुक लग रहा है, तो मैंने फिर इसे और कुछ अलग करने की कोशिश की। आप यहाँ पर देख हाथों के पर भी ध्यान दें जिस तरीके से मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये भी मैंने भी यहाँ पर यूट्यूब पर ही देखकर इसे बनाया है। तो देख सकते हैं ये कितना, और इसमें हमें लगता है कि बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ में हमें कुछ खुद से नए करने की एक खुशी भी तो मिलती है। अगर हम इसे मार्केट से लेंगे, पहले मैंने बताया कि ये 500 रुपये से मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये 500 रुपये से होगा। पिछली बार मुझे इसकी एक ऑर्डर आई थी, पर मैंने वो ऑर्डर दूसरी को ट्रांसफ़र कर दी थी क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था और अर्जेंट ऑर्डर थी, इसीलिए मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। पर उसने जब वो सामने वाले से ख़रीदा तो उसका प्राइस था 220 रुपये और उसके ऊपर लगी हुई चॉकलेट थी। यहाँ पर मेरा बुके तो रेडी हो चुका था, पर ये जो बुके था वो हाथ में लेने से बहुत ही हल्का-हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि चॉकलेट की हेवीनेस से ये गिर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बचे हुए फ़ोम को डबल करके उसे भी ग्लू की मदद से चिपका लिया है और उसके ऊपर पेपर को भी सेलो टेप की मदद से स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर से चॉकलेट को ही निकाला है और उसके अंदर इस तरीके से इसे फिक्स कर रही हूँ, और बाकी का वो जो अपना नीचे वाला पार्ट है वो सेम है, तो उसे हम उसी तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि इस तरह से रख दिया है और ये हेवी भी हो चुका हल्का सा, और तो उसकी इसमें थिकनेस भी आ चुकी थी। और अब देख सकते हैं ये इस तरीके से रखने के बाद हमने इसे सेलो टेप की मदद से स्टिक कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं ये अपने सभी चॉकलेट्स को अरेंज कर रही हूँ, और इधर अब हम इस तरीके से इसके ऊपर ये लगाएंगे। यहाँ पर भी मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है और इसे अरेंज भी अच्छे से किया है। अब देख सकते हैं ये पहली बार था, तो अभी मुझे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरा जो भी मैंने जैसा जैसा बनाया है वो आपके साथ पूरे डिटेल में शेयर कर सकूँ। तो मैंने जैसे कि बताया कि उनके पास से जब चॉकलेट बुके की उनकी प्राइस थी 50 से 60 रुपए के, उसके ऊपर मोस्टली चॉकलेट लगाए हुए थे, पर उसका रेट था 270 रुपये। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और जब मैंने ये के बुके बनाया तो उनने पिक सेंड करके मैंने पूछा कि अगर मैंने ये यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पर मेरी फैमिली के साथ शेयर करने के लिए इस केक को बनाया है, सॉरी केक को नहीं, इस बुके को बनाया है, तो आप मुझे इसकी प्राइसिंग किस तरह से करें ये बताएंगे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये बुके मैंने नहीं बनाया है, तो मैं इसकी प्राइसिंग नहीं बता सकती। तो मैंने उन्हें कहा कि ये मैंने बनाया है, तो आप मुझे बता दो। तो उन्होंने इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, तो हम ये यहाँ पर एक सोच कर चलते हैं कि हमारे चॉकलेट और फ्लावर्स मिलाएंगे तो हमें 400 रुपये लग गए हैं। फ्लावर 100 रुपये के आते हैं, ये 25 रुपये से एक फ्लावर है, और पेपर हमारा 26 का है। तो इस तरीके से हमारे चॉकलेट्स हैं 260 रुपये के। तो मैंने इस तरह से 40 रुपये 400 रुपये इसके पकड़े हैं सामान के और चॉकलेट्स के मिलाकर, और एक 100 रुपीज़ अपनी मेहनत पकड़ सकते हैं। इस तरीके से भी हम अगर किसी को बना कर देते हैं तो हमें प्रैक्टिस के लिए भी एक कुछ नई चीज़ मिल जाती है, और सामने वाली, तो हमें अब देखते हैं हमें इस फ़ोटो को देख के कितने ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते, पर हमने कोशिश की है कि हम कुछ नया ट्राई करें। यहाँ पर मैंने उसी ग्लिटर पेपर का एक टुकड़े को इस तरीके से अरेंज किया है
इस पर ग्लिटर होने की वजह से ये सेलो टेप से अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा है। ये सेलो टेप बार बार इसके ऊपर से निकल रही है। तो आप कोशिश करें कि इसे ग्लू गन से या फेवी बॉन्ड से इसे आप स्टिक करें। मैं भी इसे, और अभी भी मैंने इसे 2 दिन हो चुके हैं, पर मैंने इसे फेवी बॉन्ड वगैरह नहीं लगाया है। अगर आपको उसी दिन देना है तो हम अपना ये जो हमने सेलो टेप से ये काम किया है वो सही रह जाता है, पर अगर हमने इसे 2-4 दिन बाद देने हैं तो ये सेलो टेप अपनी जगह छोड़ देती है। तो उसे इस तरीके से आप अपने हिसाब से करते हुए, सीखते हुए हम कुछ नया भी ट्राई करेंगे। मैंने भी इसे यूट्यूब पर ही देखकर बनाना सीखा है, पर यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, इस वीडियो को बनाने का मोटिव इतना ही है कि अगर हमें गलतियाँ समझ में नहीं आएगी तो किस तरह से होगा। अगर यहाँ पर हम बिना वॉइस ओवर के ये वीडियो बनाते तो सिर्फ हमें अपने हाथों की मूवमेंट्स नज़र आती, या हम सॉन्ग लगाते तो सिर्फ ये ही पर हमें क्या क्या दिक्कतें आई ये सिर्फ बोलकर ही समझ में आता है। और कोशिश करती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप से इसे कवर कर लिया है, और ये अब यहाँ पर ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ऐसे राउंड करके सेलो टेप को लगा के अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर पीछे उल्टा रखकर मैंने इस तरीके से इसे और भी फिक्स करने की कोशिश की है, पर ये पीछे की तरफ की जो सेलो टेप है वो निकल रही थी। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक सैटिन की रिबन ली है, इसे इस तरीके से कट कर लिया है और इसके फ्लावर्स इससे ही बना लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से फ्लावर बन चुका है। अब यहाँ पर इसे फ्लावर बनाने के बाद रिबन के एजेस को कट करने के लिए इस तरीके से पकड़े कि ये ट्रायंगल बन जाए, और इसे एक साथ ही कट करें। तो ये इस तरीके से कट नहीं करना है हमें। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसे डबल पकड़ के कट किया है तो वो बहुत ही आसानी से सेम कट हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा बुके बनकर रेडी हो चुका है। जल्द ही मैं इसी तरीके का कुछ नया और डिफरेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।